यह है हिमालय की पुष्प वाटिकाएँ। गंगोत्री से ऊपर गोमुख जाने के क्रम में एक कनखू आता है जहाँ पे कि राम मंदिर है, और राम मंदिर में इस प्रकार की पुष्प वाटिकाएँ हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े पुष्प होते हैं। इतने बड़े बड़े पुष्प होते हैं गुलाब के। इसमें भारतवर्ष के बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के पुष्प को आरोपित किए गए हैं। ये पिंक रोज है, ये वाली वाइट, ये भी वाइट है, और वाइट एंड पिंक, वाइट एंड पिंक। भारत के विभिन्न प्रजातियों के गुलाब के बड़े बड़े पुष्प यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे सामने एक सेब का बागीचा भी है। इसमें लगभग 20 से 25 सेब के पेड़ हैं। काश एक हमें भी डाली मिल जाती तो इसे ले जा कर के वृंदावन में लगाते। ये देखो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। यहाँ पुदीने की खेती हुई है, ये सारा पुदीना है। और ये देखो गुलाब की वैरायटी, कैसे गुलाब हैं। एक तो इतना बड़ा गुच्छा है गुलाब का, ये सब। नीचे गेंदा और डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं। ये सेब का बगीचा है पूरा। कल सारे सेब तोड़ लिए गए कारण कि भालू आकर के बहुत परेशान करता है। अब एक ये पुष्प की क्वालिटी देखिए, ये वाली, ये पुष्प वाटिका है। कल हमने इस बगीचे के, हमने और महाराज जी ने मिलकर के सारे सेब तोड़ लिए। बस 2 पेड़ में अब फल बचे हुए हैं, एक ये और एक नीचे। कारण कि भालू आकर के सारे टहनियों को तोड़ देते हैं और फल को भी बर्बाद कर देते हैं। ये सब यहाँ के उत्तम क्वालिटी के सेब हैं। इन सेबों में ना तो किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होता है और ना ही किसी तरह का रासायनिक खाद या अन्य चीज़। मैंने तो बहुत खाया है, एकदम मीठे और बहुत बड़े बड़े साइज़ के ये फल होते हैं। ये देखो लगभग 300 ग्राम के फल है ये सब। मेरा तो मन ही नहीं करता खाने का। विशुद्ध रूप से गंगा जी के जल के द्वारा इसका सिंचन होता है और फिर गोबर तक भी नहीं डाला जाता, इतना शुद्ध होता है। फिर भी एक एक पेड़ में लगभग 1000 से ज़्यादा सेब के फल आते हैं। एक ये विशेष वैरायटी का फल है, सबसे स्वादिष्ट होता है। क्योंकि इस पेड़ की ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए इस पर भालू आ नहीं सकते। भालू का तो यहाँ पे पूरा आतंक रहता है, कभी भी आकर के पेड़ों को तोड़ मरोड़ देते हैं। परसों पटाखा चलाया गया तब जाकर के भालू भागे, नहीं तो आदमी को देखते हैं तो मार देते हैं। ये देखो कितने अच्छे क्वालिटी के सेब हैं। ये इसे तोड़ना चाहिए हमारे को। आता हूँ तो
ये गंगादास फलाहारी बाबा नाम है। यहाँ के हिमालय के बहुत महान संत थे। जीवन भर वो फलाहार पे ही रहते थे। तो उन्होंने हिमालय में अपने आश्रम के सामने एक फल की वाटिका लगाई और इसी फल को खा करके वो हमेशा साधन भजन किया करते थे। और बिल्कुल सिद्ध संत थे, हिमालय के महान संतों में उनकी गिनती होती है। ये सब जो फल नीचे गिरे हुए हैं, निश्चित रूप से रात में भालू आया होगा और वो खाया भी होगा, नीचे गिराया भी होगा। देखो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के सेब है, ये मैंने एक तोड़ लिया है। अब हम गंगा किनारे आ गए हैं, जहाँ पे कि इस पत्थर की गुफा में एक छोटी सी शेड लगी हुई है, यानी गुफा के अंदर रहने की जगह है। कोई महात्मा रहते होंगे, अभी लगता है खाली है। जय हनुमान लिखा हुआ है। ये देखो अंदर से गुफा का ऐसा शेप है। इस गुफा में निश्चित रूप से कोई महात्मा रहते होंगे। पीछे कंबल लगी हुई है और अभी ये खाली है। गंगा जी के किनारे पत्थर की गुफा के नीचे बाहर का दृश्य कुछ ऐसा है। अभी हम गंगा जी के पास जा रहे हैं। बिल्कुल गंगा जी के किनारे एक बहुत विशाल शिला है। इस शिला पर बैठ कर के कोई भी मेडिटेशन कर सकता है। और ये चूँकि अत्यंत निर्जन और एकांत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई आता नहीं। चलो चढ़ के देखते हैं ऊपर का दृश्य। मैं शिला के ऊपर चढ़ गया हूँ। यहाँ से गंगा जी का व्यू ये। थोड़ी ही दूर आगे गोमुख है, जहाँ से माँ भागीरथी ग्लेशियर से पिघल करके जल के नीचे की तरफ जा रही हैं। इस तरफ गंगोत्री है। गंगोत्री से आगे फिर गंगा जी का प्रवाह होते रहता है गंगा सागर तक। कितना सुंदर, कितना प्यारा देश है। लोग कहते हैं कि पैसे मिलेंगे तब जाकर के बड़ा आनंद आएगा जीवन में। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई पैसा नहीं है, फिर भी मैं ऐसी ऐसी जगहों पे चला जाता हूँ, इतना आनंद ले लेता हूँ जितना पैसे वाले भी नहीं ले सकते। हमें बस जीवन जीने की कला मालूम रहनी चाहिए। जीवन जीने का एक ढर्रा, एक अलग ढंग का आध्यात्मिक सोच से युक्त जीवन जीने की कला मालूम होनी चाहिए। फिर ना तो उतने पैसे की आवश्यकता है, ना ही उतनी वस्तुओं को इकट्ठी करने की आवश्यकता है। अब देखो मैं ऐसी सुंदर जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे कि पर्यटक भी आते हैं ना, तो इस जगह नहीं आ पाते होंगे, कारण कि वो एक फ़िक्स प्लेस पे जाते हैं, घूम फिर करके वापस हो जाते हैं। और मैं ऐसी ऐसी जगहों पे चला जाता हूँ जिसका पता भी सबको नहीं रहता। वैसे ये क्षेत्र जो है बाघ, भालू और भड़ल, एक होता है ब्लू शिप, बाघ, भालू और भड़ल, वो यहाँ के जंगलों में बहुत पाए जाते हैं। लगभग हर रोज़ आते हैं। अगर उसे भोजन ना मिले ना, तो ऊपर के पहाड़ों से वो बड़े बड़े पत्थर गिराते हैं नीचे की तरफ, क्रोधित होकर के। और भालू को अगर जरा सा भी कहीं पे पता चल गया कि किसी महात्मा की गुफा में शहद रखा हुआ है, तो 3-3 किलोमीटर दूर से वो शहद का स्वाद चख लेते हैं, सूंघ लेते हैं। उनकी घ्राण शक्ति ऐसी होती है और फिर वो आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा देश भारत। भारत में हिमालय का सौंदर्य, नीचे बहती हुई माँ गंगा। इस गंगा जी का जल इतना शीतल है ना कि इसमें कोई भी 1 मिनट भी स्नान नहीं कर सकता। 1 मिनट में तो उसके प्राण निकलने लग जाएंगे, इतना ठंडा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारा भारत बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। हमें कभी भी इच्छा नहीं हुई कि विदेश जाकर के स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, इन जगहों पे जाएं और घूमें। जितना सौंदर्य, जितना संस्कार, जितना सात्विकता, पवित्रता
भारत के कण कण में वास करती है, उतना कहीं नहीं। गंगा यमुना के देश से अधिक पवित्र दुनिया में और कौन सा देश हो सकता है। मेरा देश वास्तव में सबसे महान है, सब अर्थों में। जय जय श्री राधे श्याम।